दोस्तों, आज का दूसरा और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बृहस्पतिवार 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम के तहत स्वदेश में विकसित तीन परम रुद्र कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए गए। तो कितने परम रुद्र कंप्यूटर राष्ट्र को किए गए? 3। तो इन्हें किन शहरों में स्थापित किया जाएगा? तो ये 3 परम रुद्र कंप्यूटरों को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये पहला पुणे में, दूसरा दिल्ली में और तीसरा कोलकाता में। और आइए इस बारे में और बातें जान लेते हैं। इन सुपर कंप्यूटरों को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया जाएगा। इनकी प्रोसेसिंग क्षमता 1 पेटाफ्लॉप है। 1 पेटाफ्लॉप मतलब 10⁻15 ऑपरेशन पर सेकेंड। यहाँ ये बात जानने योग्य है कि 10⁻15 ऑपरेशन ये पर सेकेंड कर पाएंगे। 10⁻2 मतलब 10 into 10, 10⁻3 मतलब 10 into 10 into 10। तो इसी तरह 10⁻15 मतलब 15 बार 10 into 10 into 10 इतने ऑपरेशन वो कर पाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा है, अत्यधिक है। आज का तीसरा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मौसम तथा जलवायु अनुसंधान के लिए, तो कीवर्ड है मौसम तथा जलवायु अनुसंधान के लिए तैयार उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणाली, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रणाली का भी उद्घाटन किया गया। इन्हें क्या नाम दिया गया है? तो अर्का और अरुणिका। अर्का क्या है? उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर प्रणाली है। अरुणिका क्या है? उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर प्रणाली है। तो ये नाम सूर्य से के संबंधों को दर्शाते हैं। अब क्या है? अर्का को कहां स्थापित किया जाएगा? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी पुणे में। अर्का को कहां स्थापित किया जाएगा? पुणे में। और अरुणिका को कहां स्थापित किया जाएगा? द नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट, NCMRWF, नोएडा में। तो इसका फुल फॉर्म है, अरुणिका को जहां स्थापित किया जाएगा नोएडा में, इस सेंटर में, उसका फुल फॉर्म है द नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट। तो ये बातें थी अर्का और अरुणिका के बारे में। ये क्या है? उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणाली है। इनको कहाँ तैयार, अर्का को कहाँ स्थापित किया जाएगा? पुणे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी में। और अरुणिका को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो NCMRW, नोएडा में। और इनका कार्य क्या है? तो मौसम तथा जलवायु अनुसंधान के लिए इन्हें तैयार किया गया है। आज का फोर्थ क्वेश्चन है। ऑस्कर हेतु अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में ब्रिटेन की आधिकारिक प्रविष्टि कौन है? तो संतोष फिल्म है जो ऑस्कर हेतु अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में ब्रिटेन की आधिकारिक प्रविष्टि है। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है ये क्योंकि ये भारतीय मूल के नागरिक की फिल्म है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ये तो बहुत सारे देश हैं जिनकी फिल्में गई हैं ऑस्कर के लिए, लगभग सब देश भेजते हैं। तो भारत का इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन यहाँ ब्रिटेन का भी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये भारतीय मूल के नागरिक की फिल्म है। भारतीय मूल की नागरिक संध्या सूरी की फिल्म संतोष को ऑस्कर में ब्रिटेन की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है। ये अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में नामांकित की गई है। संतोष की कहानी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के पुलिस पर आधारित है, जिसमें हिंदी भाषा के भी संवाद हैं। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये संध्या सूरी की फिल्म है संतोष, जो जा रही है ब्रिटेन की तरफ से ऑस्कर में। और ये जो है ये उत्तर प्रदेश के पुलिस पर आधारित है इसकी कहानी। आज का पांचवा क्वेश्चन है। विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को। तो इस वर्ष भी 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस या वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया। विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर 1970 को ही यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, UNWTO की स्थापना की गई थी। और अपने स्थापना के 10 साल बाद 1980 में इसने 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाना शुरू किया था। तो
इंपॉर्टेंट है कि 27 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे और विश्व पर्यटन दिवस। ये बात इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात इंपॉर्टेंट, इस वर्ष का थीम है टूरिज्म एंड पीस, पर्यटन और शांति। टूरिज्म एंड पीस इस वर्ष का थीम है। तो ये दो बातें, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है और टूरिज्म एंड पीस इस वर्ष का थीम है। आज का छठा क्वेश्चन है फ्रांसीसी विमानन कंपनी डसॉल्ट एविएशन। तो क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन है कि डसॉल्ट एविएशन कहाँ की कंपनी है? विमानन कंपनी है तो फ्रांस की। भारत में किस स्थान पर भूमि अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में है? उत्तर प्रदेश, नोएडा के जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास। तो इस बारे में जान लेते हैं कि फ्रांसीसी विमानन कंपनी डसॉल्ट एविएशन भारत में मिराज 2000 तथा राफेल लड़ाकू विमानों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल सुविधा एमआरओ के लिए उत्तर प्रदेश नोएडा के जेवर हवाई अड्डे के पास भूमि अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में है।